वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई प्रदीप रंगनाथन की ड्यूड मूवी को लेकर आया हूँ। अब मूवी के बारे में बात करें तो आई लाइक इट। मस्त एंटरटेनमेंट मूवी है। हालांकि एक रोमांटिक मूवी है, लेकिन मूवी में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। बहुत ही मजेदार मूवी है यार। तो अब चले फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी शुरुआत में मूवी के हीरो गगन को दिखाया जाता है, जो फिलहाल अपनी एक्स अमुदा की शादी पर आया होता है। अमुदा इस गगन को देखकर शॉक में रह जाती है और गगन अपनी कुछ स्वीट मेमोरीज को याद करने लगता है अमुदा के साथ। गगन अमुदा के पास आकर खोपचे में बुलाकर यही बात पूछने लगता है कि तुम मुझे बस एक बात बता दो कि तुमने मेरे साथ ब्रेकअप क्यों किया। अमुदा कहने लगती है कि गगन, यहाँ पर आकर तुम झगड़ा मत करो, प्लीज यहाँ से चले जाओ। क्या तुम ये सवाल यहाँ पर आकर पूछ रहे हो? गगन कहने लगता है कि तुमने मुझे हर जगह पर ब्लॉक किया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यही सही टाइम लगा मुझे। बताओ तुमने मुझे क्यों छोड़ा। अब इसी बातों में गगन अमुदा के गले में के मंगलसूत्र तोड़ देता है। अब शादी में के सारे लोग ये देखकर गगन को बहुत मारने पीटने लगते हैं। गगन उन सारे लोगों को समझाने की कोशिश करने लगता है कि बाय मिस्टेकली हो गया, मेरी बात पहले सुनो। इस तरह से देखते ही देखते उस शादी में बहुत हंगामा होने लगता है। अब वहाँ के लोग फटाफट से पुलिस वालों को बुलाने की वजह से पुलिस वाले यहाँ पर आकर इस गगन को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद गगन की मामा की बेटी कुंदना पुलिस स्टेशन पर आकर गगन के बारे में पूछती है। इंस्पेक्टर कहने लगता है कि उस लड़की के पापा को बुला ले आओ। कुंदना कहने लगती है उसके पापा इस दुनिया में नहीं है सर। पुलिस वाला कहने लगता है तो तुम्हारे पापा को बुला ले आओ। कुंदना कहने लगती है सर मेरे पापा बहुत ही बिजी है। इंस्पेक्टर कहने लगता है अच्छा, क्या तुम्हारे पापा कोई कलेक्टर है? बात यह है कि कुंदना का फादर एक मिनिस्टर होता है। तो उस मिनिस्टर का नाम सुनते ही पुलिस वाला फटाफट से गगन को बहुत ही इज्जत के साथ रिलीज कर देता है। सो घर वापस जाते समय कुंदना गगन को बहुत डांटती रहती है। गगन भी कहने लगता है कि अरे गलती से मंगलसूत्र तोड़ दिया मैंने। दूसरे सीन में उस मिनिस्टर मतलब कुंदना के फादर को दिखाया जाता है। फिलहाल एक टीवी रिपोर्टर कुंदना के घर के पास आकर कुंदना के फादर के बारे में न्यूज बनाते रहता है, मतलब एक होम टूर के जैसा, ब्लॉग के जैसा। कुंदना का फादर किस तरह से ग्रो हुआ वो सारी बातें मीडिया वालों को बताते रहता है। और इसी तरह काफी सालों पहले कुंदना की छोटी बुआ इस दुनिया से चल बसी। सो कुंदना का फादर अभी भी कुंदना की छोटी बहन की बहुत रिस्पेक्ट करते रहता है, मतलब उसके लिए एक सेपरेट ही मंदिर बना चुका होता है। उसी वक्त कुंदना गगन को अपने घर के पास लाती है। अब गगन को शर्टलेस देखकर गगन का मामा फटाफट से अपना शर्ट इसे पहनाने लगता है। कुंदना का फादर थोड़ी मिठाई देकर कहने लगता है कि तुम ये मिठाई अपनी माँ को दे दो, तुम्हारी माँ को ये मिठाई बहुत पसंद है। और उसी तरह से एक चेक देकर कहने लगता है कि गगन तुम अच्छा सा एक बिजनेस स्टार्ट करो। एक्चुअली गगन और कुंदना ऑलरेडी एक छोटा सा बिजनेस करते रहते हैं, मतलब इवेंट मैनेजमेंट, लेकिन ये काम गगन के मामा को पसंद नहीं होता। गगन वो चेक अपने मामा के ही जेब में रखकर रैपिडो को बुक करके वापस अपने घर पर चला जाता है। अब गगन की माँ के बारे में बात करें तो काफी सालों से गगन की माँ कुंदना के फादर से बात करना बंद कर दिया। मतलब काफी सालों पहले भाई बहन के बीच कुछ झगड़ा हुआ। सो उस झगड़े की वजह से गगन की माँ अभी तक कुंदना के फादर से बात ही नहीं करती। गगन के हाथ में वो मिठाइयाँ देखकर समझ जाती है कि इसके भाई ने ही ये मिठाइयाँ भेजी। वो मिठाइयाँ बाहर फेंक देती है। उसके बाद गगन अपने फ्रेंड के साथ वापस अपने ऑफिस पर जाने लगता है। बातों के दरमियान में गगन का फ्रेंड इसकी एक्स अमुदा के बारे में बातचीत करते रहता है। हल्के से गगन और उसके फ्रेंड के बीच छोटा सा झगड़ा होने लगता है। तभी कार में का एक बंदा गगन और उसके फ्रेंड को देखकर डांटने लगता है कि तुम दोनों झगड़ा साइड में जाकर करो। गुस्से में आकर गगन अपनी जेब से गन निकालकर उस बंदे को धमकाने लगता है। बाद में पता चलता है कि ये सब कुछ गगन और उसकी टीम का एक छोटा सा प्लान होता है। एक्चुअली कार में जो बंदा होता है ना, उसकी आज मैरिज एनिवर्सरी होती है। मतलब इस तरह से गगन और कुंदना अपनी कंपनी को रन करते रहते हैं। लोगों की शादी पर इवेंट मैनेजमेंट करने के साथ साथ जब भी उनकी मैरिज एनिवर्सरी आती है उनको सरप्राइज देना, इनके कंपनी का ही नाम होता है डूड। इसी दरमियान में एक दिन गगन और उसकी टीम मेंबर्स मेट्रो में किसी बंदे को सरप्राइज देने का प्लानिंग करते हैं, लेकिन शॉकिंगली यहाँ पर गगन को ही सरप्राइज दिया जाता है। कुंदना गगन को प्रपोज करने लगती है कि गगन, मैं तुमको बचपन से ही प्यार करती हूँ, लेकिन तुम तो स्कूल में एक बंदी, कॉलेज में एक बंदी पटाने में बिजी थे। अभी मुझे थोड़ा बोलने का मौका मिला, क्या हम दोनों शादी कर लें? सो गगन भी हाँ का जवाब देने पर कुंदना बहुत खुश होने लगती है। ये होने के बाद गगन और कुंदना बाइक के जरिए से वापस अपने घर पर जाते रहते हैं। कुंदना गगन से कहने लगती है कि काफी सारी बार हम ऐसे बाइक में ट्रैवल किया, लेकिन गगन आज मुझे अलग ही फीलिंग आ रही है। जैसा लगता हो कि मैं पहली बार तुम्हारे साथ बाइक में बैठी हूँ। ये दोनों चाय पीने के लिए अपने रेगुलर प्लेस पर जाते हैं। सो थोड़ी देर के बाद गगन कुंदना से कहने लगता है कि कुंदना, हमारे बीच ये प्यार व्यार सेट नहीं होगा। मैंने तुमको कभी उस नजरिए से देखा ही नहीं। कुंदना पूछने लगती है तो मेट्रो में तुमने तो हाँ कहा था। गगन कहने लगता है कि वहाँ पर तो काफी सारे लोग थे, अगर मैं ना का जवाब देता
तो बेइज्जती तुम्हारी होती, इसलिए मैं फॉर्मेलिटी के लिए हाँ कहा। सच में कुंदना, मेरे अंदर तुम्हारे लिए जीरो फीलिंग्स है। गगन कुंदना को उसके घर के पास ड्रॉप करने के बाद यही बात कहने लगता है कि कुंदना तुम हट मत हो। कुंदना दोबारा गगन से यही बात पूछने लगती है, क्या गगन ये सब कुछ प्रैंक है? गगन कहने लगता है आई एम सीरियस कुंदना। कुंदना कहने लगती है ठीक है, नो प्रॉब्लम, और वैसे कल से मैं ऑफिस नहीं आऊंगी, हायर स्टडीज के लिए फॉरेन जा रही हूँ। तुम तो बहुत ही चिल तरीके से अपनी जिंदगी गुजारोगे, लेकिन गगन मेरा दिल टूटा है, तुम मेरी आंखों के सामने होते हो, मुझे तो तुमसे दूर जाना ही पड़ेगा। इस तरह से कुंदना वापस घर आने के बाद बहुत फूट फूट के रोने लगती है। दूसरे दिन कुंदना उसी तरह से फॉरेन चली जाती है। अब कुंदना जाने के बाद गगन चिल तरीके से अपनी जिंदगी गुजारते रहता है, मतलब रत्ती भर भी मिस नहीं होता, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते रहता है। और उसी तरह से ना ही एक बार गगन कुंदना को फोन करता। एक रात गगन और उसका फ्रेंड बाइक के जरिए से जब वापस अपने घर पर जा रहे होते हैं, तो तभी गली के कुत्ते इन पर भौंकने लगते हैं। अब इन कुत्तों से बचने के लिए ये दोनों बहुत ही स्पीडली ड्राइविंग करने लगते हैं। उसी वक्त गलती से इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। जब गगन नीचे गिरता है तो उसकी आंखों में कुंदना ही नजर आने लगती है। सो होश में आने के बाद गगन अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि मैं कुंदना से प्यार करता हूँ। अरे यार, वो कहते हैं ना कि मरने से पहले एक सेकंड तक इंसान की सारी जिंदगी नजर आती है। सो मुझे भी नीचे गिरने के बाद कुंदना ही नजर आई, उसके साथ बीते हुए पल, उसकी बातें। इसका फ्रेंड कहने लगता है कि तुम पहले से ही कुंदना से प्यार करते थे, लेकिन ये बात तुमको खुद पता नहीं थी। जब उसने तुमको प्रपोज किया तुमने रिजेक्ट कर दिया, खामखा कुंदना का दिल दुखा दिया। सो गगन उसी वक्त अपने मामा के पास जाकर ये कहने लगता है कि मामा, मैं कुंदना से प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद गगन का मामा कहने लगता है, अरे इसी जवाब के लिए मेरी बेटी वहाँ पर इंतजार कर रही है, अभी के अभी तुम कुंदना को फोन करके ये बात बता दो। गगन कहने लगता है कि मामा आप ही फोन करके बता दो, क्योंकि मैंने इसको हट किया। जब कुंदना मेरे सामने आएगी तो मैं इसको सॉरी बोलकर प्रपोज करना चाहता हूँ। दूसरे दिन गगन अपनी माँ के पास जाकर यही बात कहने लगता है कि माँ, मैं कुंदना से प्यार करता हूँ, उससे ही शादी करूंगा। इसकी माँ कहने लगती है कि कुंदना तो बहुत ही अच्छी लड़की है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद क्या था, धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। गगन अपनी एक्स अमुदा के पास जाकर शादी का कार्ड देने लगता है। पहले तो गगन उस दिन के लिए सॉरी बोलने लगता है। अमुदा कहने लगती है कि एक्चुअली हम दोनों तुम्हारी शादी पर नहीं आ सकते, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब कनाडा में लग गई, हम दोनों वहीं पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो वहाँ से वापस जाते समय भी गगन अमुदा से यही बात पूछने लगता है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। अमुदा दोबारा जवाब नहीं देती। उसके बाद गगन टिप टॉप से रेडी होकर कुंदना के घर पर जाकर उसके कमरे में घुसकर कुंदना को किस करने लगता है। कुंदना गगन को साइड में हटाकर कहने लगती है कि मुझे शादी पसंद नहीं गगन, और उसी तरह से कुंदना शॉकिंगली फांसी भी लगाने वाली होती है। सो ये देखकर गगन तो शॉक में रहकर कुंदना से सुकून से पूछने लगता है कि बताओ क्या हुआ। कुंदना कहने लगती है कि पार्दू नाम का मेरा क्लासमेट है, उसने मुझे प्रपोज किया। मतलब गगन, जब तुमने मेरे प्यार को ठुकराया तो मैं बहुत ही डिप्रेशन में चली गई, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, तुमको कैसे भूलूं। इसी दरमियान में मेरी मुलाकात पार्दू से हुई, अच्छी खासी दोस्ती हुई। एक दिन उसने सडनली मुझे प्रपोज किया। अब मैं बहुत ही कंफ्यूजन में हूँ, क्या सच में मैं पार्दू से प्यार करती हूँ या तो फिर तुमसे दूर जाने के लिए उससे प्यार किया। अब इसी दरमियान में पापा ने मुझे कॉल करके बताया कि तुम्हारी शादी गगन के साथ हो रही है, वापस आ जाओ। अब मैं मेरे पापा से सच नहीं बता सकती, इसलिए मरना ही सही समझा। कुंदना की बातें सुनने के बाद गगन कहने लगता है कि कुंदना, मेरा जवाब अभी भी वही है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मेरे अंदर तुम्हारे लिए जीरो फीलिंग्स है। ये सब कुछ तुम्हारे पापा का किया धराया है। अब मैंने सोचा किसी और से शादी करने के बजाय तुम्ही से शादी कर लूं। इस तरह से गगन कुंदना से प्यार करने के बावजूद भी झूठ कहने लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। गगन की बातें सुनने के बाद कुंदना का माइंड थोड़ा क्लियर होता है कि जिसका मतलब मैं पार्दू से ही प्यार करती हूँ। लाइफ में क्या मैजिक हुआ है ना, जब तुमने पहली बार कहा कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए जीरो फीलिंग्स है, उस टाइम मैं बहुत हर्ट हुई। जब वही बात अब मैं सुन रही हूँ तो बहुत ही रिलैक्स सी फीलिंग है मुझे। गगन वॉशरूम में जाकर बहुत फूट फूट के रोने लगता है, जिस तरह से पहले कुंदना रोई थी। खैर वॉशरूम से बाहर आने के बाद कुंदना से कहने लगता है कि तुम फटाफट से अपने पापा के पास जाकर ये बात बता दो। कुंदना बहुत डरने लगती है कि तुम भी मेरे साथ आओ ना। गगन कहने लगता है अगर मैं आऊंगा तो ठीक नहीं होगा, एक काम करता हूँ, मैं तुमको वीडियो कॉल करता हूँ, समझो मैं तुम्हारे पास ही हूँ। सो इस तरह से कुंदना अपने पापा के पास जाकर यही बात कहने लगती है कि पापा, मुझे शादी नहीं करनी, मैं दूसरे लड़के से प्यार करती हूँ, पार्दू। इसका फादर कहने लगता है ठीक है बेटा, उस लड़के को यहाँ पर बुलाओ।
गगन के बदले उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगा। कुंदना तो बहुत खुश होने लगती है। इसका फादर पूछने लगता है कि उसके माँ बाप कौन है। कुंदना कहने लगती है कि पापा वो अनाथ है। दोबारा इसका फादर पूछने लगता है वो काम क्या करता है। कुंदना कहने लगती है अभी कुछ नहीं। इसका फादर कहने लगता है ठीक है हमारा बिजनेस संभालेगा, और वैसे उसकी कैस्ट क्या है। कुंदना कहने लगती है पापा वो हमारी कैस्ट नहीं। इसका फादर कहने लगता है तो फिर नहीं हो पाएगा बेटा, तुम्हारी शादी गगन से ही होगी। शादी होने के बाद हमारी कैस्ट उसकी कैस्ट नहीं होगी ना। मतलब कुंदना के फादर को कैस्ट फीलिंग बहुत ही पीक पर होती है। कुंदना कहने लगती है कि पापा मैं उसी से शादी करूंगी। तभी कुंदना का फादर कुंदना के सामने एक शॉकिंग न्यूज बताने लगता है कि बहुत सालों पहले अपनी छोटी बहन को इसी ने मारा, क्योंकि इसकी छोटी बहन दूसरी जाति बंदे से प्यार करने लगी थी। सो अपनी छोटी बहन को मारकर कुएं में फेंक दिया। इसी वजह से गगन की माँ कुंदना के फादर से बात नहीं कर रही होती इतने सालों से। अब मैं तुम्हारी छोटी बुआ की फोटो के सामने इसलिए दिया जलाता हूँ ताकि किसी पुजारी ने कहा अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी छोटी बुआ भूत बनकर मुझे सताएगी। सो बेटा कुंदना, मैंने अपनी इज्जत के लिए मेरी छोटी बहन को ही मार दिया। सो मेरे लिए तुम्हें मारना बड़ी बात नहीं। और उसी वक्त गगन यहाँ पर आकर अपने मामा से कहने लगता है मामा हम दोनों तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे हैं। कुंदना का फादर भी कहने लगता है अच्छा ये प्रैंक है, मैंने भी तुम दोनों के साथ प्रैंक किया। खैर रात होने के बाद कुंदना गगन से कहने लगती है अरे गगन तुम फिक्र मत करो, पार्दू आकर मुझे यहाँ से ले जाएगा। सो थोड़ी देर के बाद कुंदना का बीएफ पार्दू इस शादी पर आता है। इनके पास आकर कहने लगता है चिल ब्रो, बाहर गाड़ी वेट कर रही है, मैं कुंदना को ऐसे ले जाऊंगा। गगन कहने लगता है कि कुंदना का फादर कौन है पता है ना, वो एक मिनिस्टर है, तुम जहाँ पर भी जाओ तुम्हें ढूंढ लेगा। पार्दू कहने लगता है कि तुम गजा भाई को नहीं जानते, कर्नाटका का मिनिस्टर है, अब ये भी उसके राइट हैंड से बात करके आया हूँ। हम दोनों कर्नाटका चले जाएंगे, उसके बाद गजा भाई सब कुछ देख लेंगे। अगर यहाँ पर तुम्हारा मामा पहाड़ है तो वहाँ पर गजा भाई माउंट एवरेस्ट है। इस तरह से जब ये लोग बाहर जाने ही वाले होते हैं उसी वक्त इस शादी पर वो गजा आता है, और शॉकिंगली वो गजा कुंदना के फादर के पैर पड़ने लगता है, मतलब गुरुजी कहकर बुलाते रहता है। अब ये सब कुछ देखकर पार्दू की तो होश ही उड़ जाते हैं। सारा प्लान फ्लॉप। गगन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि भैया आप कुछ रास्ता दिखाओ ना। सो बाद में गगन अच्छे से सोच के इन दोनों से कहने लगता है कि तुम दोनों फॉरेन चले जाओ। अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि फटाफट से थाईलैंड के लिए 2 टिकट्स बुक कर दो, कुछ दिन वहाँ पर रहने के बाद किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाना वीजा वगैरह लेकर। शॉकिंग बात यह है कि इस पार्दू के पास पासपोर्ट ही नहीं होता इसकी जात का। यह सुनने के बाद गगन को बहुत गुस्सा आने लगता है। अबे साले बिना पासपोर्ट के फॉरेन कैसे जाओगे, और वो भी कुंदना से प्यार करके कहाँ पर जाओगे, इंडिया के किसी भी कोने में रहोगे, इसका बाप तुम दोनों को फाइंड आउट कर लेगा। तभी एक बदना गगन और कुंदना को रिसेप्शन के पास बुलाने पर ये दोनों वहाँ पर चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो पार्दू गगन और कुंदना के पास आकर कहने लगता है कि भैया मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है, आप ना एक काम करो कुंदना से शादी कर लो, उसके बाद मैं कुंदना को लेकर यहाँ से दूर चला जाऊंगा जब तक मेरा पासपोर्ट भी बन जाएगा। यह सुनने के बाद गगन की जी तो बहुत जलने लगती है कि समाज में तुम लोग मुझे बेईमान करने वाले हो। कल को सोसाइटी यही सोचेगी कि गगन की बीवी भाग गई। पार्दू का आइडिया सुनकर कुंदना भी ओके कह देती है, क्योंकि इस शादी में काफी सारी सिक्योरिटी है। अगर कुंदना पार्दू के साथ भाग गई तो कुंदना का फादर किसी भी तरह से फाइंड आउट करके इन दोनों को मार ही देगा। सो पहले तो गगन इसके लिए मानता नहीं, लेकिन बाद में कहने लगता है कि मुझे मेरी इज्जत से ज्यादा तुम्हारी जान प्यारी है। इस तरह से फाइनली गगन और कुंदना की शादी हो ही जाती है। शादी होने के बाद कुंदना का फादर गगन और कुंदना को एक नया फ्लैट गिफ्ट देने लगता है। इसी दरमियान में कुंदना का फादर अपनी बहन से बात करने की कोशिश करने लगता है कि बहना अब हमारे बच्चे भी मिल चुके हैं, अपना गुस्सा थूक दो, लेकिन गगन की माँ इसको इग्नोर करने लगती है। खैर थोड़ी देर के बाद कुंदना का फादर इन दोनों के हाथ में इस घर के प्रॉपर्टी पेपर्स रखता है। गगन सोचने लगता है कि ये घर इसके नाम पर है, लेकिन कुंदना का फादर ये कहने लगता है कि जब तुम दोनों का बच्चा होगा उस वक्त ये घर उस बच्चे के नाम पर होगा। सो 8 या 9 महीने में मुझे मेरा पोता चाहिए। उसी वक्त पार्दू गगन और कुंदना के पास आकर अपना पासपोर्ट दिखाने लगता है। उसी वक्त गगन, कुंदना और पार्दू एक एयरलाइन ऑफिस पर जाकर थाईलैंड के लिए फ्लाइट बुक करने लगते हैं, और वो भी 1 वे, रिटर्न नहीं। वो लोग कहने लगते हैं कि सर रिटर्न टिकट तो कंपलसरी है, अगर आप वहाँ पर रहना चाहते हो तो आपके पास वर्क वीजा होना जरूरी है। उसके बाद गगन अपनी एक समुदा को फोन करके अब तक जो हुआ वो सारी बात बताता है। अमुदा का हस्बैंड गगन से कहने लगता है अरे ब्रो तुम टेंशन मत लो, उन दोनों से कह दो वीजा के लिए अप्लाई कर दो, यहाँ पर जॉब और रहने के लिए घर मैं संभाल लूंगा। सो 3 महीनों के बाद कुंदना और पार्दू वीजा अप्लाई करने के लिए ऑफिस पर जाते हैं। गगन को पार्दू पर ही शक होता है, बहुत डांटने लगता है कि वहाँ पर जाकर उठपटांग सी हरकतें मत करना, कुंदना को वैसे भी वीजा मिल जाएगी। सो थोड़ी देर के बाद जब कुंदना और पार्दू बाहर आते हैं तो पार्दू का वीजा अप्रूव हो चुका होता है
कुंदना का नहीं, मतलब इसका वीजा रिजेक्ट हो चुका होता है। शॉकिंग बात यह है कि कुंदना 2 महीनों की प्रेग्नेंट होती है और ये चीज अपने वीजा की एप्लीकेशन में फिल नहीं किया, इसकी मेडिकल रिपोर्ट में होता है। तो यह खबर सुनने के बाद बेचारे गगन के तो होश ही उड़ जाते हैं। 3 महीने पहले कुंदना और पार्दू को थोड़ा सा टाइम मिला था, उस टाइम इन दोनों ने कुछ मुच्ची किया। गगन कुंदना से कहने लगता है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी तो एक्सीडेंटली हुई ना, इसको ऑपरेशन कर दो। कुंदना कहने लगती है कि गगन मैं नहीं कर सकती, मुझे माँ जैसी फीलिंग आ रही है। लेकिन गगन कुंदना को कन्विंस करके डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर सारे चेकअप करके कहने लगती है कि अगर कुंदना का ऑपरेशन किया जाए तो दोबारा ये माँ नहीं बन सकती, मतलब बहुत ही कम चांसेस है। तो ये सुनने के बाद गगन कहने लगता है कि ऑपरेशन कैंसिल। लेकिन इस बार कुंदना कहने लगती है कि मैं अबॉर्ट करना चाहती हूँ। इस तरह से जब कुंदना अबॉर्शन करवाने के लिए जाती है, उसी वक्त गगन कुंदना के फादर को फोन करके यही बात बता देता है कि आप नाना बनने वाले हो। उसी वक्त कुंदना का फादर हॉस्पिटल के पास आकर कुंदना को देखकर बहुत खुश होने लगता है। उसके बाद जब कुंदना का फंक्शन हो रहा होता है तो गगन का फ्रेंड गगन के पास आकर कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने लगता है। गगन सच बताने लगता है कि बाप मैं नहीं हूँ, पार्दू है। खैर इसी दरमियान में गगन बहुत दुखी होते रहता है कि कुंदना किसी और से प्यार कर रही है। फाइनली कुछ महीनों के बाद कुंदना का डिलीवरी का डेट आ ही जाता है। गगन इतना टेंस में नजर नहीं आता, पार्दू इधर उधर घूमते रहता है। थोड़ी देर के बाद नर्स आकर गगन को ऑपरेशन थिएटर में बुलाने लगती है। गगन टोटली मना करने लगता है कि मैं नहीं जाऊंगा अंदर, लेकिन इसके फैमिली वाले सारे लोग गगन को जबरदस्ती ऑपरेशन थिएटर में भेज ही देते हैं। ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाते ही कुंदना गगन का हाथ पकड़कर कहने लगती है कि गगन मेरे पास ही रहो, मुझे बहुत डर लग रहा है। सो बाद में गगन कुंदना को मोटिवेट करने लगता है। फाइनली कुंदना को लड़का पैदा होता है। गगन भी इस बच्चे को अपने हाथ में लेकर बहुत फील होने लगता है। उसके बाद गगन मौका देखकर पार्दू को कुंदना के पास भेजने पर पार्दू इस बच्चे को अपने हाथ में लेकर बहुत खुश होने लगता है कि 24 साल की उम्र में ही ये बाप बन गया। उसी वक्त कुंदना का फादर यहाँ पर आता है। सो पार्दू फोटो क्लिक करने का बहाना बनाते रहता है। कुंदना का फादर कहने लगता है कि हमारी भी एक फोटो खींचो। जब पार्दू पोज सेट करने के लिए बच्चे को छूने वाला होता है, कुंदना का फादर कहने लगता है बच्चे को मत छुओ, वहीं पर रहकर फोटो खींचो। कुंदना का फादर अपना सारा टाइम इस बच्चे के साथ ही स्पेंड करते रहता है और यही मानते रहता है कि इसके फादर दोबारा जन्म लिया। खैर कुछ महीनों के बाद कुंदना के घर में एक और फंक्शन चल रहा होता है। उस वक्त गगन का फ्रेंड कुंदना को गगन के बारे में सारी बात बताने लगता है कि गगन ने सच में कुंदना से प्यार किया, लेकिन कुंदना के लिए अपनी जिंदगी को ही सैक्रिफाइस कर दिया। गगन का फ्रेंड कुंदना को बहुत डांटने लगता है कि तुम दोनों तो उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। सच सुनने के बाद कुंदना बहुत अफसोस करने लगती है और इसी तरह आज ही कुंदना और पार्दू कनाडा जाने वाले होते हैं। खैर ये सब कुछ होने के बाद गगन कुंदना को एयरपोर्ट के पास ड्रॉप करने के लिए जाता रहता है। गगन को ऑलरेडी पता लग चुका होता है कि कुंदना को पता लग गया। कुंदना वीजा वगैरह के सारे पेपर्स गाड़ी से फेंक देती है। गगन से कहने लगती है कि गगन मैंने डिसाइड कर लिया, तुम्हारी शादी करवा कर ही मैं इंडिया छोड़ूंगी। गगन कहने लगता है कि कुंदना पागलों जैसी बातें मत करो, मेरी लाइफ मुझ पर छोड़ दो, तुम अपनी लाइफ जी लो बस। कुंदना कहने लगती है कि तुम्हारे बारे में सच पता चलने के बाद मैं कैसे अच्छे से अपनी जिंदगी गुजारूंगी। नहीं गगन, पहले तुम्हारी लाइफ सेटिल, बाद में मेरी लाइफ। गगन कहने लगता है कि देखो कुंदना, तुम्हारे से पहले काफी सारी लड़कियां मेरी जिंदगी में थी, लेकिन तुम्हारे बाद मैं किसी भी लड़की को इमेजिनेशन नहीं कर सकता। उसके बाद कुंदना डिवोर्स के पेपर्स रेडी करके उन पेपर्स पर ये दोनों साइन कर देते हैं, मतलब डिवोर्स के लिए अप्लाई करने वाले होते हैं। उसके बाद कुंदना गगन के लिए काफी सारी लड़कियां ढूंढने लगती है, लेकिन कोई भी लड़की गगन के लिए सेट ही नहीं होती। सो फाइनली बहुत सर्च करने के बाद एक लड़की गगन से शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। वो लड़की और कोई नहीं, गगन की एक एम्प्लॉय होती है। एक्चुअली सच बात यह है कि गगन ने इस लड़की को थोड़ी सी रिश्वत दी होती है कि तुम खुद कुंदना के पास जाकर कहो कि मुझसे शादी करना चाहती हो। अब बस फॉर्मेलिटी के लिए गगन कुंदना से कहने लगता है कि मुझे ये लड़की पसंद है। दूसरे दिन कुंदना के फादर को एक लॉयर के जरिए से यही बात पता चलती है कि गगन और कुंदना ने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया। कनाडा जाने से पहले कुंदना आखिरी बार अपने फादर को देखने के लिए घर पर आती है। कुंदना का फादर वो डिवोर्स पेपर से कुंदना को दिखाने लगता है कि किसने डिवोर्स को अप्लाई किया। कुंदना का फादर कुंदना का गला दबाते हुए पूछने लगता है कि सच बताओ, तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है। उसी वक्त गगन यहाँ पर आकर कहने लगता है कि डिवोर्स के लिए मैंने अप्लाई किया क्योंकि अब तुम्हारी बेटी मुझे बोर हो चुकी है। जब कुंदना अपने फादर को सच बोलने ही वाली होती है, गगन कुंदना को साइड में लाकर कहने लगता है कि अगर तुमने सच बताया तो तुम्हारे फादर उस बच्चे को मार देंगे। कुंदना का फादर गगन को बहुत मारने पीटने लगता है। उसी रात कुंदना का फादर कुंदना के पास आकर कहने लगता है कि बेटा तुम मायूस मत हो, मैं एक और अच्छे लड़की के साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगा। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ कुंदना के फादर के कुछ आदमी गगन के पास आते हैं इसको मारने के लिए। कुंदना के फादर का यही प्लान होता है कि गगन को मार के कुंदना की शादी दूसरे बंदे से करवा देगा। इस तरफ कुंदना अपने फादर से सब कुछ सच बता देती है कि सारा सब कुछ मैं नहीं किया,
गगन ने कुछ नहीं किया। यह जानने के बाद कुंदना का फादर अपने आदमियों को फोन करके कहने लगता है, गगन को छोड़कर उस पार्थु को मार दो। गगन पार्थु को बचाते हुए उन गुंडों से फाइट करते रहता है। दूसरी तरफ कुंदना का फादर कुंदना को बहुत मार पीट कर कहने लगता है कि मैं तुमको नहीं मारूंगा, तुम्हारे इस बच्चे को मारूंगा, नाजायज औलाद को। इस तरह से इस बच्चे को लेकर एक सुनसान जगह पर जाता है गन से मारने के लिए। उसी वक्त जोरदार बिजली कड़कने की वजह से कुंदना का फादर बेहोश गिर जाता है हार्ट अटैक की वजह से। दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि कुंदना का फादर हॉस्पिटल में मौजूद होता है। इसका ट्रीटमेंट चलते रहता है। कुंदना का फादर डॉक्टर को बहुत थैंक यू बोलने लगता है। डॉक्टर कहने लगता है कि थैंक यू मुझे नहीं, उस छोटे बच्चे को बोलिए। जब आप बेहोश गिरे थे तो वो छोटा बच्चा रेंगते हुए सड़क के पास आया, तो वहाँ के लोग उस बच्चे को देखकर आपको हॉस्पिटल में ज्वाइन किया। तो सच सुनने के बाद कुंदना का फादर बहुत अफसोस करने लगता है कि मैं जिस बच्चे को मारने वाला था वही बच्चा मेरी जान बचाई। गगन भी अपने मामा के पास आकर इसको समझाने लगता है। फाइनली कुंदना का फादर कुंदना और पार्थु को एक्सेप्ट कर ही लेता है। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि कुंदना के फादर को उस बच्चे ने नहीं बचाया। गगन और उसका फ्रेंड गाड़ी के जीपीएस को ट्रैक करते हुए उस जगह पर पहुँचे तो वहाँ पर कुंदना का फादर बेहोश पड़ा था। सो कुंदना के फादर को हॉस्पिटल पर लाकर डॉक्टर से वो बात कहलवाया। गगन कुंदना की लाइफ को सेट करके ये भी बहुत खुश होने लगता है। फाइनली कुंदना गगन की शादी उसी लड़की से करवाती है, गगन के एम्प्लॉय। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।